क्षेत्रीय संगठन प्रभारी श्री रणवीर नंदन भैया और हमारे तीनों विधानसभा के प्रत्याशी के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक आज की गई। इसके बारे में आज हम आप सभी को प्रेस वार्ता करेंगे। हमारे क्षेत्रीय संगठन प्रभारी श्री रणवीर नंदन। 3 विधानसभा क्षेत्र हम लड़े थे, ओबरा लड़े थे, जिसके हमारे कैंडिडेट श्री सुनील कुमार जी उपस्थित हैं। नवीनगर लड़े थे, हमारे श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी नवीनगर के प्रत्याशी मौजूद हैं और अशोक कुमार सिंह जी भी उपस्थित हुए हैं। आज तीनों विधानसभाओं की अलग अलग समीक्षा की। हमारे असफलता के जो कुछ प्रमुख कारण थे उस पर चर्चाएं हुई। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता दल यूनाइटेड ईमानदारी पूर्वक गठबंधन धर्म का पालन करता है और बिहार के चुनाव में हमने पूरी ईमानदारी से इसका पालन किया। हमारी जो औरंगाबाद में जो हार हुई उसका आत्मचिंतन हम लोगों ने आज किया और आत्मचिंतन करके कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिया गया कि हमें संगठन की मजबूती के लिए सतत प्रयास करते रहना है और हमारा बूथ स्तर का जो संगठन है उसे और मजबूत करना है। संगठन की मजबूती के लिए नियमित बैठकें, नियमित कार्यक्रम हमें करते रहना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने युवाओं के संदर्भ में एक बड़ा अहम फैसला लिया है कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे, जिसके तहत नए उद्योग लगाने हेतु 10 लाख राशि देने का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें 5 लाख की सब्सिडी होगी। निश्चित रूप से बिहार के युवाओं हेतु एक बहुत बड़ा निर्णय है और आज के इस वैश्विक युग में और खासकर बिहार में उद्यमिता विकास के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है और
इंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई, उद्योग लगाने की भी पढ़ाई अब विश्वविद्यालय में प्रारंभ की जाएगी। इस पर भी माननीय नीतीश जी ने निर्णय लिया है और स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार का जो युवा वोटर है वो 60% है। 18 से 40 वर्ष के उम्र के 60% मतदाता इस बिहार में हैं। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको यह सरकार पूरा करेगी। 5 वर्ष में पिछले करीब 10 वर्ष का शासनकाल रहा है, 15 वर्ष का माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसमें उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया? कब तक रोजगार पर राजनीति होती रहेगी सर? देखिए ऐसा है कि यह तो एक डाटा है जो मैं अध्ययन कर लेता तो आपको जरूर बताता, लेकिन ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, पॉजिटिव सोच के आदमी हैं। और आज चूंकि आपने प्रश्न पूछा तो आज बिहार में काफ़ी संख्या में नौजवान हैं जो कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, तो कोई छोटा छोटा उद्योग चला रहा है, कोई आईटी के क्षेत्र में काम कर रहा है, और छोटे छोटे बैंक से सहयोग लेकर हमारे अनगिनत युवा हैं। मतलब हम आपको पूरा डाटा कभी हम दे देंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आज जो सरकार ने जो निर्णय लिया, यह निर्णय इतना बड़ा निर्णय है कि इस कोरोना काल का डटकर सामना करते हुए और बिहार की आर्थिक स्थिति को एक तरह से बैलेंस करते हुए यदि सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि सरकार के इस निर्णय को आम जनता तक, आम युवा तक पहुंचाकर कैसे वो लाभान्वित है उसकी स्ट्रेटजी मतलब हम लोग बना रहे हैं। अब बहुत तरह की बात हो गया, आई एम नॉट गोइंग इन क्रिटिसिज्म, लेकिन आप एक कोई झूठा वादा करके कि सबको इतने लाख युवा को हम मतलब कि सरकारी सेवा में हम समाहित कर देंगे, कोई बात नहीं हुई। इसलिए है क्या कि पूरी ईमानदारी पूर्वक सरकार ने जो एक मैप बनाया है, रोड मैप बनाया है बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो हमें लगता है कि सरकार इसमें पूर्ण सफल होगी। निश्चित रूप से हमारे जो हार के कारण हुए हमने उस पर चिंतन किया, मनन किया, लेकिन साथ ही साथ हमारी सरकार है तो उस सरकार ने आम जनता के लिए, खासकर युवा वर्ग के लिए जो मतलब कि विषय अपनाया, जो घोषणा की, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। केवल हम मतलब जीवन जीने के जो विविध आयाम हैं उसको हम अपनाते हैं, कोई एक विषय पर नहीं अपनाते हैं, क्योंकि ये राजनीति जो है, चुनाव में हार और जीत ये चलते रहता है। राजनीतिक कार्यकर्ता उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है। उसी तरह से हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं, हम निश्चित रूप से उस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दे रहे हैं कि सरकार ने यदि कोई प्लान बनाया है तो उसको ज़मीन तक उतारना, यह भी हमारा कर्तव्य होता है।